हेलो स्टूडेंट्स। सो क्लास 12 फिजिक्स में गॉस लॉ पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा गॉस लॉ का एप्लीकेशंस। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, एक के बाद एक हमें वहाँ पे डिस्कस करना है, सबको मैथमेटिकली स्टडी करना है। गॉस लॉ के डिफरेंट एप्लीकेशंस। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक गॉस लॉ को नहीं समझे हैं, उसके बारे में नहीं जाने हैं, वो इससे प्रीवियस वाला जो वीडियो था चैनल के प्लेलिस्ट में जाके 12th क्लास फिजिक्स में वो मिल जाएगा। क्या होता है गॉस लॉ, उसका स्टेटमेंट, मैथमेटिकल आइडिया, गॉसियन सरफेस, ये सब वहाँ पे बताया गया था। ठीक है, तो आज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखना है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल सा है, इट इज प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो हम पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, ठीक है, तो उसका प्रूफ बाय यूजिंग गॉस लॉ देखेंगे। अच्छा, कूलम्स लॉ किसके लिए होता है? पॉइंट चार्जेस के लिए। तो सबसे पहले पॉइंट चार्ज Q यहाँ पे लेते हैं, Q पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्लस Q। ठीक है, तो ये प्लस Q चार्ज यहाँ पे फ्रॉम दिस चार्ज एट ए डिस्टेंस R, ठीक है, R डिस्टेंस ये हो गया। तो R को रेडियस मान के एक स्फीयर इमेजिन करते हैं। ओके, Q सेंटर पे ऐसे लिख सकते हैं, इमेजिन ए स्फीयर अराउंड Q एज QH एट सेंटर, R एज रेडियस। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। तो एक स्फीयर हम इसके अराउंड इमेजिन किए हैं, पूरा स्फीयर है। तो इस स्फीयर को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? इसको कहेंगे एक गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसको इमेजिन किए हैं तो गॉसियन सरफेस की तरह ये बिहेव करेगा। अब हमें चार्ज मिला है उसके अंदर, गॉसियन सरफेस हम इमेजिन कर लिए हैं, तो गॉस लॉ उस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें गॉसियन सरफेस मिल गया। देन सी सपोज एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे, अच्छा ये जो सरफेस है, जो स्फीयर है सरफेस, उसका सरफेस एरिया सपोज S है। ओके, ये पूरा सरफेस एरिया S मानते हैं। इस पॉइंट पे एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट कंसीडर करो, ओके, ds, स्मॉल सरफेस एलिमेंट। ओके, अच्छा ये प्लस Q चार्ज है, तो इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ऑब्वियसली होगा, अवे फ्रॉम दैट। ठीक है, और रेडियली आउटवर्ड्स, और ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और देखो उसी तरफ इस सरफेस एरिया और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। इस पॉइंट पे, इस सरफेस एलिमेंट पे जो एरिया वेक्टर बनेगा उसका डायरेक्शन भी उसी तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड्स। तो E और ds का क्या होगा? दोनों का डायरेक्शन सेम, तो दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं फ्लक्स एट दैट पॉइंट। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट को एक नाम दे दो P सपोज। ओके, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट P, उस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो क्या होगा, d फाई E इज इक्वल टू क्या होगा, E डॉट ds, यही होगा। d फाई लिए हैं उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, E डॉट ds होगा, दैट इज इक्वल टू ये E ds होगा। अब E और ds दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो E डॉट ds मतलब E ds हो गया। अच्छा, दैट इंप्लाइज अगर यहाँ पे फाई E निकालें, ओके, फाई E अगर निकालें तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन E इंटीग्रेशन ds, यही करेंगे फ्रॉम 0 टू S। यहाँ पे इंटीग्रेशन किए, फाई E मिला है, इस साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, E कांस्टेंट बाहर आया, ds का इंटीग्रेशन, तो ये क्या मिलेगा, दिस इज E इंटू S इंटीग्रेशन करने के बाद। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे ये E हो गया, S की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये पूरा सरफेस एरिया स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर होता है फॉर्मूला स्फीयर का सरफेस एरिया। तो दैट इंप्लाइज, अब ये फाई E को क्या लिखेंगे, अब गॉस लॉ हमें अप्लाई करना है, कूलम्स लॉ प्रूव करना है। ठीक है, तो फाई E क्या होगा यहाँ पे, मतलब Q चार्ज के लिए टोटल फ्लक्स, तो ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई E इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई E की जगह पे Q बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दिए, दैट इज इक्वल टू E 4 पाई
आर स्क्वायर। सो दैट इम्प्लाइज ई विल बी, इस पूरे को इधर ले आओ, 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिला, उस पॉइंट पे ई मिल गया, ठीक है, चार्ज के फॉर्म में और डिस्टेंस के हिसाब से। तो अगर उसी पॉइंट पे यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज होगा Q0, सपोज P पॉइंट पे अगर एक टेस्ट चार्ज इक्वल टू Q0 अगर P पॉइंट पे रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन Q0 क्या होगा, दैट इज F इक्वल टू Q0 इंटू ई होगा, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये होता है ना Q0 इंटू ई, तो ई हमें मिला है अभी। सो F विल बी, यहाँ पे Q0 को यूज कर दो, दिस विल बी 1/4πε0 Q0/r स्क्वायर। यही तो है कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दो चार्ज के बीच में फोर्स मिल गया। तो बाय यूजिंग गॉस लॉ वी कैन प्रूव कूलम्स लॉ इन दिस वे। नोट कर लेंगे इसको, अपने ठीक सेंटेंस में लिखते जाना, जैसे स्फीयर लिए हैं, ये गॉसियन सरफेस बन गया, ये फ्लक्स के लिए यहाँ पे गॉस लॉ यूज हुआ, टेस्ट चार्ज लिए हैं, ये अपने सिंपल सेंटेंस में बस लिखना है, नोट कर लेंगे। तो ये है फर्स्ट एप्लीकेशन, प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन पे जाते हैं। अगर एक इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर होगा हमारे पास, अगर एक इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर, ठीक है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर। ये नेक्स्ट एप्लीकेशन होगा गॉस लॉ का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर, ठीक है। तो सपोज एक इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर है ऐसे हमारे पास, सपोज पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये दिख रहा है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये इनफाइनाइट वायर है। हमें इससे एट ए डिस्टेंस r पे, इस तरफ हो या इस तरफ हो, किसी भी तरफ हो, एट ए डिस्टेंस r पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एट ए डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक फॉर्मूला निकालना है। ओके, अच्छा, हमें पता है अगर कोई ऐसे लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्ज का, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, तो कौन सा डेंसिटी यूज करते हैं, कौन सा क्वांटिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, सपोज ये जो पूरा लेंथ है, इसके लिए, इस पूरे वायर के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा, ये सिंबल यूज करते थे लैम्बडा, ठीक है। इस पूरे वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी ये क्या होता है, चार्ज पर लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, वही है ये, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे L लेंथ तक इसका सेक्शन हम यूज किए, यहां से यहां तक पूरा L है, इतना सेक्शन, ठीक है। R डिस्टेंस पे हमें निकालना है। ओके, तो इमेजिन करो L हाइट का और R रेडियस का एक सिलेंडर, ऐसे इमेजिन करो, L हाइट का और R रेडियस होगा एक क्या, सिलेंडर, ऐसे इमेजिन करते हैं। ये पूरा हाइट हो गया L, ठीक है, L लेंथ का वायर को पहले कंसीडर कर रहे हैं, और ये जो रेडियस बन गया ये बन गया R। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये पूरा जो एक सिलेंडर बन गया, ये कुछ चार्ज को अपने अंदर रखा है, दैट मीन्स ये सिलेंडर एक गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। उसके अंदर चार्ज है, सपोज जितना भी चार्ज है उसके अंदर, वो सपोज Q है, सिलेंडर के अंदर जितना सेक्शन है वायर का वो चार्ज सपोज Q है। तो देखो लैम्बडा इक्वल टू Q/L होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, लेंथ हम L लिए हैं, तो यहाँ पे उतने सेक्शन के लिए लैम्बडा इक्वल टू Q/L, दैट इंप्लाइज Q इक्वल टू लैम्बडा इंटू L। ये पहले हमें मालूम होना चाहिए, चार्ज इसके अंदर होगा लैम्बडा इंटू L। समझ में आ रहा है, पढ़ाया गया है लीनियर चार्ज डेंसिटी उसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखो यहाँ से जो फ्लक्स मिलेगा, हमें गॉस लॉ यूज करना है ना, तो फ्लक्स देखेंगे। तो फ्लक्स के लिए देखो हमारे पास तीन अलग अलग सरफेस हैं, तीन सरफेसेस हैं। एक तो ये ऊपर का सरफेस, ठीक है, यहाँ पे R डिस्टेंस पे निकालना है, तो ये वाला सरफेस, यहाँ पे एक सरफेस एलिमेंट ऐसे लेते हैं इस तरफ। अब सरफेस, इस ऊपर का जो सर्कुलर सरफेस है, ऊपर का जो सर्कुलर सरफेस है सपोज S1 है, नीचे का सर्कुलर सरफेस S2 है,
और एक कर्व सरफेस पूरा जो है वो S3 है, ऐसे मान लो S1 S2 दोनों सेम है। अच्छा, ये S1 ले लिए, इसको S2 और कर्व को S3। तो इस वायर से r डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे जो कि S1 सरफेस के ऊपर होगा, वहां पे सपोज एक सरफेस एलिमेंट लेते हैं ds1 और उसका एरिया वेक्टर जो होगा उस एलिमेंट का ऊपर की तरफ होगा, नॉर्मली रहता है इस सरफेस में एरिया वेक्टर नॉर्मली ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ऊपर की तरफ हो गया, पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? अब चार्ज ऐसे है ना, पॉजिटिव चार्ज, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ई का जो डायरेक्शन होगा इसी को हमें निकालना है आर डिस्टेंस पे ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो उससे अवे, तो इस तरफ होगा ई का डायरेक्शन। वैसे ही S2 पे देखो, यहाँ पे एक सरफेस एलिमेंट लेते हैं, उसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा ds2, सपोज नीचे ही होगा ना, इसके लिए नॉर्मल नीचे ये सर्कुलर सरफेस। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, ई का डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे S3 के लिए एक एलिमेंट लेते हैं, उसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा और इसी तरफ ई भी होगा, ई का भी डायरेक्शन यही होगा, और ds3 एक सरफेस एलिमेंट का एरिया वेक्टर वो भी इसी तरफ होगा। तो ये तीन अलग अलग सरफेसेस हैं हमारे पास, तीनों के लिए हम एरिया वेक्टर लिए हैं एलिमेंट्स का, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स कैसे मिलेगा? ओके, सी दिस फ्लक्स ड्यू टू दिस 3, तो यहाँ पे ऐसे मिलेगा, हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फाई ई इक्वल टू, अब हमें मिला है क्या फॉर्मूला, ई डॉट डी एस होता है, तो इंटीग्रल फॉर्म में हम पढ़ चुके हैं समेशन कैसे लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बनेगा ई डॉट डी एस वन उसका इंटीग्रेशन प्लस ई डॉट डी एस टू उसका इंटीग्रेशन प्लस ई डॉट डी एस थ्री उसका इंटीग्रेशन। समझ में आया? ठीक है, सभी के लिए अलग अलग से इंटीग्रेशन लेंगे और टोटल फ्लक्स वो मिलेगा, ये तो पढ़े हैं ऑलरेडी पहले से। ओके, दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे E और ds1 के बीच में एंगल 90 डिग्री है और डॉट प्रोडक्ट cos 90 आएगा, मतलब ये टर्म जीरो, नेक्स्ट स्टेप करके लिख भी सकते हैं, E ds1 cos 90, तो ये टर्म जीरो, E ds2 cos 90 ये भी टर्म जीरो, ये भी 90 डिग्री है, E और ds2 के बीच में ये भी जीरो बन गया, पर ये दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो बस यही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन E डॉट डी S3 फ्रॉम 0 टू S3 लिख लेते हैं, पूरा सरफेस कर्व सरफेस S3 है, दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे E तो बाहर आया, ठीक है। अच्छा, ये इसको पहले E ds3 लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो, ठीक है, डायरेक्शन एक ही तरफ 0 डिग्री होगा एंगल, ये आ गया, दैट इज इक्वल टू E बाहर आया, ds3 का इंटीग्रेशन, मतलब ये पूरा आउटर सरफेस, तो S3 मिलेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू E S3 बन गया, देखो 2 पाई RL, कैसे भी मिला, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH होता है, 2 पाई R हो गया, और H कितना है, हाइट L है, L लिए हैं, तो S3 की जगह पे 2 पाई RL। अब फाई E यहाँ पे है, फाई E की जगह पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, Q बाय एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, एक स्टेप और करके लिख सकते हैं, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, देखो तो दैट इंप्लाइज Q बाय एप्सिलॉन नॉट मिला हमें, Q की जगह पे यूज कर दो लैम्बडा इंटू एल, तो लैम्बडा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E 2 पाई RL, दैट इंप्लाइज E इक्वल टू, E निकालना है ना, E इक्वल टू, देखो L कट गया, बाकी रहा लैम्बडा बाय 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, ये मिला हमें फाइनली फॉर्मूला एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द वेयर दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज होगा, वो कांस्टेंट होगा उस वायर के लिए, ठीक है, चार्ज के अकॉर्डिंग, तो R के ऊपर डिपेंड करेगा, तो E जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, R जितने ज्यादा डिस्टेंस में जाएंगे E उतना कम मिलेगा हमें, ये फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चंस भी इससे आते हैं
वो करेंगे, सभी एप्लीकेशन खत्म होने के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। समझ में आ रहा है ये? तो एक स्ट्रेट वायर के लिए ऐसा हमें फॉर्मूला मिलता है, इसको याद रखना। और प्रूफ में देखो कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं, गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है, फ्लक्स के लिए ये फॉर्मूला, फ्लक्स के लिए ये फॉर्मूला, दोनों को इक्वेट करना है, इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे एक बार हो जाएगा। ओके, तो ये 2 एप्लीकेशन हो गए, एक कूलम्स लॉ के लिए और एक इनफाइनाइट चार्ज वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले यहाँ पे। और भी एप्लीकेशंस होते हैं, फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।